जी अभी फ़्लाइट के अंदर जा रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह कल सुबह वहाँ थाईलैंड में पहुँच जाऊँगा। मगर ये कतरे इसके अंदर जो है ना वीडियो अलाउड नहीं करते हैं, थोड़ा बंद कर देता हूँ अभी। अभी टेक ऑफ हो रहे हैं। ये बोइंग 777 है, लंबा रनिंग करता है, फिर टेकअप करता है। अभी तक देखो रनिंग कर रहे हैं। हाँ अभी टेकअप हो गया है। سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في تايلاند. تضمن محلي هنا يشيرون الجديد صباحا حتى من سلامتكم للبقاء جالسين بمقاعدكم مع أستاذ أمل الذوق طائرا جائزة وإنشاء الأخيرة في المقاعد.
अभी सुबह सुबह तकरीबन 6:22 हो गया। 6 बजे जहाज़ ने यहाँ पर लैंड किया। अभी मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर इमिग्रेशन क्रॉस करके बाहर निकलूँगा। ये बैंकॉक सवानपू एयरपोर्ट है थाईलैंड का। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी बैंकॉक का फ़्लाइट लग चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह आज रात थाईलैंड बैंकॉक। ये दोहा कतर का एयरपोर्ट है। देखो अभी मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह फ़्लाइट की तरफ। अभी बोर्डिंग चालू हो गया तो अभी हमारा नंबर आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरा जो है ना इमिग्रेशन से क्लियर हो गया। लगेज तो मैंने लाया नहीं। ये जितने जो लोग खड़े हैं ये सारी लगेज को देखने के लिए। अभी यहाँ से मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ। ये एग्ज़िट बी है और उधर एग्ज़िट ए होगा। इस तरह का बड़ा एयरपोर्ट है सवानापू एयरपोर्ट। अभी मैं थाईलैंड का बैंकॉक एयरपोर्ट में उतर गया हूँ और ये देखो अभी आप लोगों के सामने मैं थोड़ा सा 4th फ्लोर में जा रहा हूँ। मगर एक चीज़ है, मुझे कराची एयरपोर्ट में जहाँ पर बोर्डिंग होता है ना एयरलाइंस का, जैसा कतर एयरवेज या कोई भी हो, तो उधर मुझे बताया गया कि तुम्हारे 6 महीना ख़त्म होने के लिए 2 दिन बाकी है। मतलब 6 महीना होना चाहिए विज़िट वीज़े के लिए। मैंने उन लोगों को कहा कि वीज़ा ऑलरेडी लग चुका है, अब 2 महीना जो है ना क्या नाम है 6 महीना पूरा होने में 2 दिन कम है। वो कहते हैं कि 180 दिन होना चाहिए। तो 180 दिन के लिए जो है ना मुझे उन्होंने थोड़ा सा सताया। फिर उन्होंने मुझे रोक दिया गया। फिर मुझे बोला कि आप ऐसा करो थोड़ा साइड में खड़े हो जाओ, थोड़ा सा ये कंफर्म कर देंगे। फिर तकरीबन 20-25 मिनट की बाद मुझे बताया गया कि आप फिर से होटल को दिखाओ ज़रा, होटल वाचर। तो मैं उन लोगों को होटल वाचर दिखाया। फिर बोलते कंफर्म है। मैं बोला कंफर्म है। फिर बोलते इसको 2 दिन और एक्सटेंड वो कर दो, 2 दिन कर दो, जबकि मैंने 1 दिन कर दिया था कंफर्म। फिर मैंने उन लोगों को पूछा क्यों भाई। बोलते हैं हर कंट्री का जो है ना एक रेगुलेशन होता है। आपका 6 महीना पूरा नहीं है, 6 महीने में 2 दिन कम है। मैंने उन लोगों को बोला यार इतना 2 दिन फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी वो लोग बोलते नहीं खड़े हो जाओ। तकरीबन आधा घंटा तक मुझे जो है ना लटकाया वहाँ कराची एयरपोर्ट में खड़े। तो मैंने सोचा शायद इन लोगों को पता ही होगा। फिर उन्होंने इंक्वायरी किया तो फिर बाद में बोलते ठीक है चले जाओ। अभी मैं यहाँ उतरा, यकीन मानो इमिग्रेशन ने मुझे ये भी नहीं पूछा कि आप कितना दिन रहोगे यहाँ पर, और मुझे ये भी नहीं पूछा कि आपका 6 महीने के क्यों कम है 2 दिन, कुछ भी नहीं पूछा। इसका मतलब है कि हम लोग खुद अपने जो है ना मुल्क में खुद के लिए खुद मुश्किल बना देते हैं। यानी हालांकि मैं उन लोग को बोला भी ये लोग मीठे लोग हैं, ये लोग इतनी बड़ी वो नहीं करते हैं, सख्ती नहीं करते हैं। 2 दिन कम है, 2 दिन कौन सा बड़ी बात है। फिर भी यहाँ आ गया तो मुझे अफसोस हो गया कि उन्होंने मुझे क्यों रोके। यहाँ तो बड़ी शौक़ से आराम से मुझे जो है ना स्टाम्प लगा के दिया 60 दिन का, और ये भी नहीं पूछा होटल वाचर किधर है, और ये भी नहीं पूछा कहाँ रहोगे, और ये भी नहीं पूछा कि आप कितना दिन यहाँ पर स्टे करोगे। एक तो मेरा पासपोर्ट भरा हुआ है वीज़ों से, हो सकता है ये वजह भी होगा, और दूसरी जानिब से जितना उधर जो तकलीफ़ दिया ना कराची एयरपोर्ट में, यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैंने ये बात इसलिए रिकॉर्ड किया कि आप लोग समझो, जो बंदा पाकिस्तान से आएगा तो पाकिस्तान के अंदर ही जो है ना थोड़ा तकलीफ़ है। बाहर जाके अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना आपको थोड़ा सा सताते हैं, ये मसला है। जी दोस्तों, अभी जो है ना ये थाईलैंड का सिम, मेरा मोबाइल में थाईलैंड का सिम कार्ड पड़ा हुआ है, तो उसको इंटरनेट जो है ना एक्टिवेट करने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ ये सिम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पर हर चीज़ आसान है। अभी देखो यहाँ पर सामने एक्सचेंज है, करेंसी बदली करना है किसी को। फिर इससे आगे जाऊँगा तो सिम कार्ड वाले बूथ जो कंपनियाँ हैं ना वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 5G भी जो है ना नेटवर्क है, और आप लोगों के सामने ये देखें कितना बड़ा रश है यहाँ पर इस एयरपोर्ट में। जिधर भी चलते जाओ तो आपको रश ही रश दिखेगा।
इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये मुल्क की जो लोग हैं, इन लोगों का कल्चर अच्छे हैं, इन लोगों का जो है ना तहज़ीब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। इस वजह से लोग इतने आते हैं। जिस मुल्क में तकलीफ़ ज़्यादा होगा या परेशानी होगा तो वहाँ टूरिज़म नहीं आएगा। उसका वजह आप लोग समझ जाओगे ना कि परेशानी जो है ना वहाँ के अपने लोगों के लिए परेशानी है, बाहर के लोग क्या करेंगे आएंगे। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टूर एंड ट्रैवल, ये तो फ़िलहाल अभी बंद है। मैं अभी डेटेक कंपनी को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ हैं। ये जो है ना तुरो, फ़िलहाल अभी ये भी तो अभी हाँ इसका पास भी डेटेक है, लेकिन अभी तो खुला नहीं है शायद, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, हो सकता है थोड़ा बाद में आ जाए। देखता हूँ। ये बात ओनली नो एक्सचेंज ओनली, यानी इधर सिर्फ थाईलैंड का नोट लेता है बस। कार्ड लेता है नहीं लेता वो पता नहीं है। देखता हूँ कार्ड भी शायद, हाँ कार्ड शायद हो सकते ले लें, कार्ड को वो कर दें ATM का। दोस्तों अभी इस वक्त में जो है ना दुआ से जब निकला कतर एयरवेज से, ये बड़ी बोइंग 777 था। शायद आप लोगों ने थोड़ा वीडियो भी देख लिया। कोई जंप कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाकी मुल्कों में तो आप लोग इस तरह वीडियो भरोगे तो बुला लेते हैं ना कि आ जाओ क्या कर रहे हो, या नहीं। ये चीज़ होता है कल्चर। ये सारे टाइम टेबल हैं मेरे ख्याल में डिपार्चर है। अभी सुबह अर्ली से जो है ना थोड़ा सा मेरे ख्याल में रश कम है, लेकिन शाम के वक्त जो है ना इतना रश होता है, और जितना आगे जाते रहो इतना बड़ा है ये एयरपोर्ट में, इतना यानी रश होता है। चलें अभी मुझे तो मेरे ख्याल में अभी डेटेक कंपनी सुबह बंद है, थोड़ा बाद में शायद खुल जाएगा। चलें ये दोस्तों अभी देखो मैं 7-Eleven जो है ना छोटा सा 7-Eleven मिनी 7-Eleven है, यहाँ पर क्या चीज़ नहीं मिलता है ये देखें आप लोग। हालांकि एयरपोर्ट के अंदर है, बाहर जाओ तो और भी ज़्यादा है। ये देखें कितना ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसे चीज़ मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। और कौन सी केक चाहिए, कौन सी आइसक्रीम चाहिए, जो हम लोगों ने शायद वहाँ देखें भी नहीं, इस तरह की चीज़ें यहाँ मिल जाते हैं, और भी हलाल। यानी इस मुल्क में इतना फैसिलिटीज़ है कि आदमी आते ही खुश हो जाता है। ये देखें इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत कम होते हैं बाकी मुल्कों में। ये क्या चीज़ है आप लोग खुद ही देख लो। यानी अजीब किस्म की चीज़ें ये लोग बनाते हैं, मगर हलाल है सब। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग शायद एक चीज़ देखा होगा, हाँ ये बटर है, पता नहीं क्या है। खैर यहाँ पर मुस्लिम के लिए भी ना इन्होंने जो है ना फैसिलिटीज़ बना के रखा, देखो हलाल। तो इस तरह की चीज़ें। चलें अभी मैं यहाँ नहीं भरता हूँ क्योंकि हो सकता है किसी को बुरा लगे।